जय श्री राम मित्रों, राधे राधे। हम आज आप सबके सम्मुख आने वाले त्यौहार वट सावित्री पूजा के बारे में बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वट सावित्री पूजा क्यों मनाई जाती है, इसका शास्त्रीय मत क्या है, इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसके कथा क्या है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। क्या क्या योग बन रहे हैं इस साल वट सावित्री पूजन के अवसर पर, कौन कौन से योग बन रहे हैं, क्या क्या सामग्री पूजन में विशेष रूप से लगनी चाहिए, इसके बारे में हम सविधि आप सबसे बात करेंगे। तो आइए इस विषय को प्रारंभ करते हैं। कल के दिन यानी 30 मई 2022 को सर्वार्थ सिद्धि योग में वट सावित्री का पूजा मनाया जाएगा और इस बार वट सावित्री का व्रत सोमवार को दिन पड़ रहा है, इसलिए सोमवार का भी योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, साथ ही साथ सुकर्म योग भी बन रहा है, जिसे यह पूजन करने से कई ग्रहों का दोष तथा शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव इस बार पूजन करने वाले लोगों के लिए शनि का प्रभाव भी कम होगा। 30 मई दिन सोमवार को यह व्रत सर्वत्र मनाया जाएगा। सनातन धर्म में वट पेड़ का भी बहुत बड़ा योगदान है। वट सावित्री का विशेष महत्व है। ऐसा मान्यता है कि महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य को बनाए रखने के लिए विशेष तरह की पूजा करती हैं, जिससे इसका सौभाग्य बना रहता है। इस दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस बार वट सावित्री का व्रत दिन सोमवार योग सर्वार्थ सिद्धि सुकर्म योग में हो रहा है, जिससे यह पूजन करने से कई ग्रहों के साथ साथ शनि की साढ़ेसाती का भी प्रभाव कम होगा। आइए जानने का प्रयास करें कि यह पूजन कैसे करना चाहिए। तो यह पूजन इस दिन महिलाएं सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात अपने आप को शुद्ध कर लें, नए वस्त्र पहन लें, पूजन श्रृंगार करें, पूजन की सारी सामग्री सही से रख लें, बरगद के पेड़ के नीचे सफाई कर लें। सफाई करने के बाद वहां पर पूजन का आसनी लगाएं, पूजन की सामग्री रखें, सत्यवान तथा सावित्री की मूर्ति को स्थापित करें। फिर अन्य सामग्री जैसे धूप दीप नैवेद्य रोली भिगए हुए चना लाल धागा सिंदूर आदि से
पूजन करें। पूजन में लगने वाले क्या क्या सामग्री हैं उनके बारे में भी हम अवगत करा रहे हैं। बांस से बना हुआ पंखा, कुमकुम यानी रोली, पीला सिंदूर, लाल चना, ऋतुफल, लाल या पीला धागा। अगरबत्ती की जगह पे आप धूपबत्ती का प्रयोग करें, क्योंकि सनातन धर्म में अगरबत्ती का प्रयोग निषेध किया गया है। हमने इसके लिए पूर्व में वीडियो डाल रखे हैं, उन्हें आप देखें। फूल, जल से भरा पात्र, वस्त्र, श्रृंगार की सामग्री और मिष्ठान, ये सभी सामग्री पूजन में लगते हैं। इन्हें ज़रूर आप एकत्र कर लें। और आइए जानते हैं वट सावित्री की कथा। मद्र देश के राजा सुपति को पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधिवत व्रत तथा पूजन करने के पश्चात पुत्री सावित्री की प्राप्ति हुई। फिर सावित्री के युवा होने पर एक दिन अश्वपति ने मंत्री के साथ उन्हें वर चुनने के लिए भेजा। जब वह सत्यवान को वर रूप में चुनने के बाद आई तो उसी समय देवर्षि नारद जी ने सभी को बताया कि महाराज दुमत्सेन के पुत्र सत्यवान की शादी के 12 वर्ष पश्चात मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने पुत्री सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा, मगर सावित्री ऐसा करने से कदापि नहीं मानी। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात करने के बाद वह पति व सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। इसके बाद नारद जी के बताए समय के कुछ दिनों के पूर्व ही सावित्री ने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। जब यमराज उनके पति सत्यवान को साथ लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे चल दी। इस तरह यमराज ने अपने धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर के वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने सबसे पहले अपने नेत्रहीन सास ससुर से आँखों की ज्योति और दीर्घायु की कामना की। फिर भी सावित्री को पीछे आता देख करके दूसरे वर में उन्हें यह वरदान दिया कि उनके ससुर का खोया राज्यपाट वापस मिल जाएगा। आखिर में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। चतुराई पूर्वक मांगे गए वरदान के जाल में फंसकर यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। यमदेव ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण लौटाए थे, इसलिए प्राण रूप में वट सावित्री व्रत में चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। धन्यवाद मित्रों, मैं आपका दोस्त हरिओम मिश्रा पुनः आप सबके सम्मुख आज वट सावित्री व्रत के बारे में अवगत कराया। आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने काम में व्यस्त रहें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक कर लें और लोगों को शेयर करें। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।